दिल्ली रहने लायक नहीं रही। दिल्ली को हम साफ़ करेंगे। पार्कों की हालत बदहाल है। पार्कों को हम हरा भरा करेंगे। दिल्ली को हम पोल्यूशन फ्री करेंगे। देखो, सबसे बड़ी बात है, मैं नेता विपक्ष को बधाई देता हूँ कि आप विश्वास करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी काम करती है, और हम भी यही आपको विश्वास देते हैं कि दिल्ली की जनता ने जो उनको नकार दिया और निगम पार्षदों ने आम आदमी पार्टी को नकार दिया, दिल्ली के अंदर कमल खिला है, खिला रहेगा। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली के नवनियुक्त मेयर राजा इकबाल सिंह जी हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर। सर, क्या कुछ पहली प्राथमिकता रहने वाली है? दिल्ली की सफाई, जो कूड़ा पिछले 2.5 साल से आम आदमी पार्टी के जो सरकार यहाँ पर नाली कूचे हमारे गंदे करके गई है, दिल्ली रहने लायक नहीं रही। दिल्ली को हम साफ़ करेंगे। पार्कों की हालत बदहाल है। पार्कों को हम हरा भरा करेंगे। दिल्ली को हम पोल्यूशन फ्री करेंगे। निगम को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। निगम के अंदर एजुकेशन का, हेल्थ का जो गिरावट आई है उसको दोबारा से ठीक कर और दिल्ली की जनता को सुकून वाला हम शासन देंगे। सर, नवनियुक्त नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग बने, उन्होंने अभी एक प्रेस वार्ता की, उसमें कई मुद्दे उन्होंने उठाए। हाउस टैक्स का है, यूजर चार्ज का है, स्टैंडिंग कमेटी का। वही कह रहे हैं अब कोई बहाना नहीं चलेगा। दिल्ली में ट्रिपल इंजन की, और उन्होंने एक तंज भी कसा कि 4 इंजन की है, LG को भी जोड़ दिया। तो अब कोई बहाना नहीं चलेगा और काम पूरे होने चाहिए। देखो, सबसे बड़ी बात है, मैं नेता विपक्ष को बधाई देता हूँ कि आप विश्वास करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी काम करती है, और हम भी यही आपको विश्वास देते हैं कि दिल्ली की जनता ने जो उनको नकार दिया और निगम पार्षदों ने आम आदमी पार्टी को नकार दिया, दिल्ली के अंदर कमल खिला है, खिला रहेगा। और दिल्ली की जनता को हम पूरे विश्वास से कह रहे हैं कि आपके माध्यम से कि दिल्ली का विकास होगा, दिल्ली का सौंदर्यीकरण होगा, और दिल्ली की जनता को किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। सर, उन्होंने एक बड़ा मुद्दा उसमें उठाया कि 12,000 कर्मचारियों का प्रस्ताव उन्होंने पास किया था, लेकिन अभी तक कमिश्नर ने उसको पास नहीं किया, लागू नहीं होने दिया। तो आप लोग क्या उसे लागू करवाएंगे? मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पहले अपने गिरबान में देखें, 2.5 साल में क्या किया, अपनी रिपोर्ट कार्ड तैयार करें, तब वो हमसे किसी तरह का कोई क्वेश्चन करने लायक रहेंगे। सर, स्टैंडिंग कमेटी का गठन हो जाएगा, क्योंकि 3 साल तक तो लड़ाई चल रही है। 1 महीने के अंदर स्टैंडिंग कमेटी बनेगी। हम ऐसी सरकार पर विश्वास नहीं करते जिन्होंने 2.5 साल के अंदर एक मेंबर का चुनाव नहीं करा पाए। सर, दिल्ली में जिस तरीके से अगर सबसे बड़ी समस्या देखी जाए MCD की तरफ से जो होती है, वो दिल्ली के 3 कूड़े के पहाड़। आम आदमी पार्टी भी सत्ता में इसी मुद्दे को उठाकर लड़ी थी, और 3 साल में कहीं ना कहीं अभी भी देखें तो कूड़ा जस के तस है। तो कितने लग रहा है बदलाव होगा इसमें आपके? देखो, ऐसा है कि अब जल्दी 2-3 साल में आपको बदलाव नज़र आ जाएगा। कूड़े के पहाड़ ख़त्म होंगे और बहुत तेज़ी से वहाँ पर काम हो रहा है, और मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता को अब बहुत ही बढ़िया गिफ्ट मिलने वाला है। कितनी चुनौती मानते हैं सर अब? देखो, चुनौती है, काम है, कांटों का ताज है, मगर हम ऐसी पार्टी से बिलोंग करते हैं जहाँ पर काम ही हमारा ध्येय है। काम करेंगे और जनता के लिए सेवा करेंगे। क्या आपको इस सदन में लड़ाई तो नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि अब दिल्ली में तो आप ही की सरकार है, केंद्र में भी, दिल्ली में भी? और देखो, लड़ाई वाली कोई बात नहीं। हम चाहते हैं कि जनता की बात सदन में आए, और जनता जो यहाँ सदन से उसका निपटारा हो, रिजॉल्व किया जाए, और सदन, क्योंकि सदन ही जनता की आवाज़ के लिए बना हुआ है। ये सवाल सर इसलिए पूछा कि आपने देखा होगा जब 2022 में स्टैंडिंग कमेटी को लेकर कैसे निगम पार्षद आपस में भिड़ गए थे, हाथापाई तक की नौबत आ गई थी। देखो, ऐसा है कि जो हाउस को चलाना रूलिंग पार्टी के हाथ होता है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे हाउस भी चले और जनता की आवाज़ और जनता की परेशानियां दूर हो। तो विकास में कोई बाधा नहीं आएगा? नहीं, विकास क्या, कमल खिल गया। अब विकास ही विकास है दिल्ली का। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह, जिनका साफ तौर से कहना है कि अब दिल्ली में विकास की गति और बढ़ेगी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।